तुम सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। शायद तुम्हारे एक हेल्प से किसी की फैमिली ठीक हो जाए। चाहे तुम मेरे हेटर हो या सपोर्टर, पर प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो तुम अगर मेरा चैनल विजिट करोगे तो तुम देखोगे मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और मैं बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट हूँ। मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो भी बनाया था, चैनल अपडेट। उस पर मैंने अपने बारे में कुछ बताया था कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। मैंने थोड़ा सा ही बताया था, पर वो वीडियो मैंने एक दिन बाद प्राइवेट कर दिया क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि तूने क्रेजीएस के साथ ये किया इसीलिए तेरे फैमिली के साथ ये हुआ। मुझे बहुत बुरा लगा था, इसीलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। पर अब मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो शायद कल को क्या होगा मुझे भी नहीं पता। सो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो मेरा नाम है अंकित साहा, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मेरे पापा दिल्ली में ही काम करते थे, तो वो लॉकडाउन में घर गए थे। उसके बाद जब अगस्त में वो घर से आ रहे थे तो उनके आँख में इन्फेक्शन हुआ था। 25 लोग घर से आ रहे थे पर उनके आँखों में ही हुआ था, किसी के आँखों में नहीं हुआ। तो उन्होंने दवाई लिया, उससे कि ठीक नहीं हुआ इन्फेक्शन। फिर वो चांदीवाला में गए, जो कि आँखों के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पर उस हॉस्पिटल की दवाई लेने के बाद आँख पूरा सफ़ेद हो गया। फिर वो एम्स में गए, पर एम्स में क्या था, कोरोना की वजह से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता था, जो कि 15-20 दिन बाद का मिलता था। उतने दिनों में आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। फिर किसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि डॉक्टर श्रॉफ में जाओ, कैलाश कॉलोनी में। तो वो वहाँ गए। वहाँ पर डॉक्टर ने पहले दिन ही ऑपरेशन लिख दिया। तो पापा ने सोचा अगर ऑपरेशन कराने से आँख ठीक हो जाएगा तो करा ही लेते हैं। उस ऑपरेशन का खर्चा हुआ 25,000 के आसपास, और दवाई तो बहुत महंगा आता था, बेड का भी अलग से खर्चा आता है। तब मैं घर पे ही था। पापा ने कहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तुम सब लोगों को यहाँ आना है। तो तब तो ट्रेन नहीं चल रहा था, इसीलिए मैं और मम्मी बस में गए थे दिल्ली, वो भी कैबिन में बैठ के। फिर यहाँ के देखा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी भी आंखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, इसीलिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसका खर्चा है 70,000 के आसपास और दवाई अलग से। तो हमने कैसे भी करके बैंक से लोन लेके, रिश्तेदारों से पैसे लेके वो ऑपरेशन करा दिया था। क्योंकि यार लॉकडाउन चल रहा था, इसीलिए जो लोग काम करते थे उनका काम बंद था। सरकारी नौकरी की तो बात ही अलग है, पर जो काम करते थे वो कुछ कमा नहीं रहे थे। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, तो हमने उधार लेके रिश्तेदारों से और सबसे मतलब बैंक से लोन लेके वो ऑपरेशन करा दिया। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है, इसके बाद 6 महीने बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा ये सेम ही आएगा, 1.5 लाख के आसपास। तो हम तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने क्या किया, वो डॉक्टर श्रॉफ आई सेंटर से वो चैरिटी हॉस्पिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। डॉक्टर श्रॉफ वो दरियागंज में है। तो वहाँ पर डॉक्टर ने भी सेम कहा कि 6 महीने बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके पहले आँखों में 3-4 और छोटे मोटे ऑपरेशन हुए थे, 24 टाँके लगे थे। एक एक इंजेक्शन की कीमत 5,000 होती है, जो कि 4 लगा था। तो ऐसे ही बस चल रहा था। मैंने सोचा कि ये कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, फिर हम सब लोग घर चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने बाद ऑपरेशन होगा, तब तक आप ये दवाई लीजिए, बीच में नहीं आना है। तो हमने कहा सही है, हम नहीं आएंगे, हम घर चले जाएंगे। फिर मैं घर गया था एग्ज़ाम देने के लिए, मेरा एक एग्ज़ाम था। मैं जब घर पे बैठा था तो पापा का कॉल आया कि तेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने कहा कि कुछ दिन पहले तो ठीक ही थी, अब अचानक से क्या हो गया। तो वो बंसल में गए, वहाँ पर 15,000 के आसपास का टेस्ट हुआ, सिटी USG सब मिला के। फिर उन्होंने कहा कि कैंसर हो गया है, एम्स में जाओ। मैं कुछ दिनों बाद फिर से दिल्ली आया। मैंने देखा कि मम्मी पहले से बहुत ज़्यादा वीक है और पेट में बहुत सारा पानी है। कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही पानी है पूरे पेट में। 10 दिन पहले तक मम्मी बिल्कुल ही ठीक थी। 10 दिन बाद ये क्या हो गया मुझे नहीं पता। मतलब कैंसर का एक जो सिम्टम भी होता है वो भी नहीं था मम्मी के अंदर। अचानक से स्टेज 3C में पहुंच गया। तो हम लोग एम्स में गए। एम्स का क्या है कि पहले से 6 बजे से लाइन देना पड़ता है, फिर जाके 12-1 बजे मिलता है। तो उस चक्कर में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मम्मी का 2 बार बायोप्सी हुआ था, पर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। कैंसर तो है पर रिपोर्ट में आ नहीं रहा था। फिर 2 महीने 1-1.5 महीने बाद आया कि हाँ कैंसर है, ओवरियन कैंसर स्टेज 3C। ये घर पे किसी को पता नहीं है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। मम्मी और पापा सोच रहे कि अभी भी स्टेज 1-2 में होगा, पर उन्हें नहीं पता कि स्टेज 3C मतलब ऑलमोस्ट स्टेज 4 है, जिसका सर्वाइवल रेट 39% है, सिर्फ 39। तो डॉक्टर ने लिख दिया कि केमो लगाना है। तो एम्स में क्या है,
कुछ केमो फ्री में आते हैं, कुछ के पैसे लगते हैं, तो हमारा केमो फ्री ही था। पर जो टेस्ट होते हैं ना, वहाँ पर 6 महीने की लाइन में भी नहीं मिलता, इसीलिए सारे टेस्ट बाहर में कराने पड़ते हैं। और जो बायोप्सी की गन आती है वो 4000 की आती है, वो भी बाहर से ही लेना पड़ा। मतलब एम्स कोरोना की वजह से नाम का ही सरकारी रह गया है, बाकी सब कुछ बाहर से ही कराना पड़ता है। तो मम्मी का भी इलाज चल रहा था, पापा का भी इलाज चल रहा था, तो ऐसे ही बस चल रहा था। तो 2-3 दिन पहले मैं मम्मी को लेके गया था हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा कि एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका पहले से हेल्थ बेटर है, इसीलिए अभी ऑपरेशन करा सकते हैं। ये ऑपरेशन कराना ज़रूरी है और इसके लिए जितने भी टेस्ट है सब बाहर से कराना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बहुत लंबा लाइन है जो कि 6 महीने में भी हमें नहीं मिलेगा और टेस्ट बहुत ही महंगे हैं। और ये ऑपरेशन NCI में होना है जो कि हरियाणा में है, और आने जाने का भी खर्चा बहुत ही लगेगा। और 6 महीने हो गए थे तो मैं पापा को भी लेके उसी दिन गया था दरियागंज। तो उन्होंने कहा कि आंखों की कंडीशन अभी ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, हमें और 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले सोचा था कि पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा काम करेंगे और सिचुएशन हमारी पहले से बेटर हो जाएगी। पर लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, ये मैं भूल गया था। कभी भी कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं 6 महीने से दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रहने का खर्चा कितना है, रेंट पे तुम्हें पता ही होगा। और कैंसर पेशेंट है, दोनों ही पेशेंट है, इसीलिए बस में तो नहीं जा सकते, ऑटो में जाना पड़ता है, जिसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा है। हफ्ते में 2 बार तो जाना ही पड़ता है। और डॉक्टर ने कहा है कि प्रोटीन वाला डाइट ज़्यादा खिलाना पड़ रहा है, इसीलिए खर्चा भी बहुत ही ज़्यादा है। और मेरा कॉलेज भी चल रहा है, उसमें एडमिशन हुआ जिसमें 4000 देने पड़े। मम्मी का ऑपरेशन भी होना है, पापा का भी ऑपरेशन होना है, मम्मी की दवाई चल रही है जो कि बहुत ही महंगी है, पापा का भी दवाई चल रहा है, और मेरे पास अभी है सिर्फ 7000। मैंने इन 6 महीनों में 4-5 लाख खर्च कर दिए हैं ऑलरेडी। मेरे पास और पैसे नहीं है, हम किसी रिश्तेदारों से भी नहीं मांग सकते, क्योंकि कुछ लोगों ने पहले बहुत हेल्प किया था, बार बार नहीं मांग सकते हैं। मेरे नाना जो है बहुत ही पैसे वाले हैं, पर उनसे हम पैसे नहीं मांग सकते क्योंकि वो हमें हेल्प नहीं करेंगे। उनके पास इतने पैसे हैं, अगर वो हेल्प कर देते हैं तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी। पर सच बात तो ये है कि 6 महीने से मैं दिल्ली में हूँ, उन्होंने एक बार भी कॉल नहीं किया कि मम्मी कैसी हैं, एक बार भी उन्होंने कॉल नहीं किया। और मुझे डर इस बात का है कि मेरी नानी जो थी उनको भी सेम कैंसर था, ओवरियन कैंसर, उनका भी सेम सिम्टम था। वो लास्ट ईयर ही पास हो गए। और अगर कैंसर स्टेज 4 में चला गया तो फिर सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा, ये मुझे पता है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मुझे तुमसे डोनेशन चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने पेटीएम का लिंक, फ़ोनपे, गूगल पे सबका लिंक दे दिया है, UPI ID, अपना बैंक अकाउंट का भी डिटेल दे दिया है। मैंने किटो में एक फंड रेज़र भी बनाया है, तुम प्लीज़ उसमें डोनेट करो, क्योंकि यार सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। मैंने 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, कैसे भी करके मैं मैनेज कर रहा था, पर अभी मेरे से नहीं हो रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यूट्यूब से मुझे, सच बताऊँ तो यूट्यूब से मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है, और कब मिलेगा मुझे नहीं पता। पर मुझे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी महीने मम्मी का ऑपरेशन भी होना है, उसके पहले ही मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो अगर हो सके, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो तुम्हें जितना भी हो सके तुम प्लीज़ डोनेट करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में केटो का लिंक भी दे दिया है, तुम वहाँ जाके डोनेट कर सकते हो। केटो एक जेन्युइन वेबसाइट है, तुम डोनेट कर सकते हो। उसमें मैंने सारे रिपोर्ट्स भी दे दिया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपने मम्मी और पापा के सारे रिपोर्ट्स दे दिया है, तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी फेक लगे तो तुम देख सकते हो, पर प्लीज़ यार डोनेट करो, मुझे तुम्हारी डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर मुझे बहुत हिम्मत लगा ये वीडियो बनाने में, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे डोनेशन मांगना पड़ेगा किसी से, क्योंकि इतनी ख़राब सिचुएशन कभी आई नहीं थी पहले। जब घर में मम्मी पापा दोनों बीमार हो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मतलब क्या बीतती है। पापा अकेले काम करते थे, मैं अभी कुछ काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि मम्मी पापा दोनों को लेके मुझे हॉस्पिटल जाना होता है, उसमें पूरा दिन लग जाता है। मैंने बीच में कॉल सेंटर में भी काम ज्वाइन किया था, पर मुझे एग्ज़ाम के लिए भी छोड़ना पड़ा और मम्मी का पापा के लिए भी छोड़ना पड़ा। तो
तुम सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोनेशन करो। अगर तुम डोनेट नहीं कर सकते तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो डोनेट कर सकता है उसके साथ शेयर करो। और हो सके तो ये वीडियो नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के न्यूज़ सबमिशन में ज़रूर देना। मुझे पता नहीं है वो शेयर करेंगे कि नहीं, पर तुम लोग ज़रूर उसके सबमिशन में देना, क्योंकि यार मेरे वीडियो की रीच तो उतनी है नहीं, कुछ लोग ही देखते हैं। तो अगर उसमें कुछ हेल्प हो जाए तो हो जाएगा। मुझे अभी नहीं पता कि मुझे कितने दिन दिल्ली में रहना है, मेरे कॉलेज का क्या होगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, मेरे यूट्यूब का क्या होगा, मुझे नहीं पता। पर अभी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और मुझे हेल्प करने वाला कोई है नहीं, ना ही रिश्तेदार, ना ही बैंक, क्योंकि बैंक से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोन हो चुका है और कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले कुछ दोस्तों ने भी हेल्प किया था, पर दोस्तों से मांगना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जिनसे पहले पैसे मांगा था, उन्होंने उसके बाद कॉल किया नहीं, अगर हम करते हैं तो पिक भी नहीं करते, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि हम अगर कॉल करेंगे तो पैसे ही मांगेंगे, इसीलिए रिश्तेदारों से तो पैसे मांग नहीं सकते। मुझे याद है पापा ने एक भैया को कॉल किया था, उनसे बस 5,000 मांगा था, तो उन्होंने उसके बाद कॉल ही नहीं किया। कुछ दिन पहले उन्होंने कॉल किया ये बताने के लिए कि दिल्ली में तू क्या कर रहा है, घर आ जा, मम्मी का इलाज नहीं हो रहा है तो घर लेके आ जा, पापा को भी घर लेके आ जा, अगर घर नहीं लेके आना चाहता तो बेंगलोर चला जा। मतलब उस भैया ने 3 महीने बाद कॉल किया ये बताने के लिए कि तू घर आ जा, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। जो हमने 3 महीने पहले 5,000 मांगे थे उसके बारे में एक भी बार बात नहीं किया। और जो भैया और भाभी है दोनों 1 लाख के आसपास कमाते हैं महीने का। तुम्हें पता है, तुम जब 1 जनवरी को पिकनिक कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, मैं उस दिन पूरा दिन हॉस्पिटल में था। मैं सुबह 6 बजे गया था, शाम को 7 बजे आया था। उस दिन मम्मी की केमो चल रही थी। तुम सब लोग जब दुर्गा पूजा में घूम रहे थे, मैं तब भी हॉस्पिटल में था। तुम सब लोग जब सरस्वती पूजा में घूम रहे थे, मैं तब भी हॉस्पिटल में था। इवन मेरी मम्मी 6 महीने से घर नहीं गई, पापा भी 7 महीने से घर नहीं गए। मम्मी के मेमोरी से बहुत कुछ गायब हो चुका है कि लॉकडाउन में क्या हुआ था। मेरी जो दीदी है वो भी पढ़ाई कर रही है, वो 7 महीने से अकेली है घर पे। ना ही मम्मी है, ना पापा है, ना मैं हूँ, बस अकेली। मुझे नहीं पता वो रह कैसे रही है, उसके साथ क्या बीत रहा होगा मैं सोच भी नहीं सकता। 7 महीने तक बीमार मम्मी पापा को ना देखना कैसा होता है मुझे नहीं पता। तुमने अपने पापा को कभी रोते हुए देखा है सिर्फ पैसों के लिए? मैं बस एक दिन ऐसे ही लेटा हुआ था और पापा साइड में रो रहे थे। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि इतने दिनों से हमने इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाया और 1 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम्हें नहीं पता कि अगर पापा तुम्हारे सामने रोते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, क्योंकि शायद तुम में से बहुत लोगों ने ऐसे कोई सिचुएशन फेस नहीं किया होगा, करना भी नहीं चाहिए। मैं जब दिल्ली आया था तो मैं 2 महीने तक डिप्रेस्ड था, मैं घर से निकला ही नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने कभी ये सब फेस नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि इससे डील कैसे करना है, मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं रात को जाके छत पे रोता था। मैंने तभी ये वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं वीडियो बनाता तो लोग मुझे सिंपैथी की नज़र से देखते, पर जब फैमिली ही नहीं रहेगी तो लोगों की सिंपैथी का मैं क्या करूँगा। जब पापा और मम्मी बीमार थे तो लोग मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला ही था। लोगों ने मुझे हेल्प नहीं किया, लोग मेरे साथ 3 दिन तक हॉस्पिटल में नहीं थे, लोग मेरे साथ घंटों तक लाइन में खड़े नहीं थे। तो मुझे अब लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद क्या सोचेंगे मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी दे दूँगा, तुम आके मुझसे मिल सकते हो। दिल्ली में ही हूँ मैं, मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, तुम कॉल भी कर सकते हो। तो प्लीज़ यार हो सके तो डोनेट करो, और जो किटो का लिंक है वो सबके साथ शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करो। अगर हो सके तो यूपीआई से भी तुम डोनेट कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास डोनेशन के लिए पैसे हैं तो तुम जितना भी हो सके 5, 10, 50, 100, 1000 जितना भी हो सके प्लीज़ डोनेट करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डोनेशन की। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है कि मैं मम्मी और पापा का इलाज करा सकूं। यार मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। सो प्लीज़ अगर हो सके तो डोनेट कर दो, क्योंकि तुम ही मेरे लास्ट होप हो और पैसे देने वाला तो अभी कोई है नहीं। सो बस इतना ही था, और हो सके तो ये वीडियो शेयर भी कर देना और नियॉन मैन और न्यूज़ बॉय के न्यूज़ सबमिशन में भी दे देना। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कब बनाते हैं, तब तक के लिए बाय।